आज की रीडिंग है आपके पर्सन आखिर आपसे नो कांटेक्ट मोड में क्यों हैं। आपके पर्सन आखिर आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है गाइस, यही टॉपिक रहेगा आज की रीडिंग का। ये रीडिंग सबके लिए है, सारे साइंस के लिए है, मेल फीमेल्स and those who fall in other category. Everybody can watch this reading, and this is also for married, singles, separated, divorcees, anybody and everybody. This can also be a timeless reading. तो ये रीडिंग में हम ये फाइंड आउट करेंगे कि आपके पर्सन आखिर आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, राइट गाइज? So hey guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you to my channel Tarot Fragrance Suman. So guys, देख लीजिए कि क्यों आपके पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यस, रोज की तरह अपने पर्सन को इमेजिन कर लीजिए। ठीक है, उनकी एनर्जी को ग्रैब करने की कोशिश कीजिए और रीडिंग को फेथ एंड ट्रस्ट के साथ वॉच कीजिए। So let us call upon all the angels from the universe to help us out with the reading. Okay, यस एनर्जी हम काट लेते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आपके साथ आखिर क्यों बात नहीं कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या है। ठीक है, तो ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है शायद जिनका काफ़ी वक्त से एक दूसरे के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, पहला कार्ड है हर्मिट, दूसरा कार्ड है 9 ऑफ कप्स, थर्ड कार्ड है हाई प्रीस्टेस, फोर्थ कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स, फिफ्थ कार्ड है हैंगमैन। ओके, और बॉटम की एनर्जी जो आई है वो आई है मैजिशियन की। ठीक है, सो क्लैरिफिकेशन के लिए हम कार्ड ज़रूर लेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट कार्ड से ही पता चल रहा है कि यस, आपके जो पर्सन है वो अभी फ़िलहाल जो हैं वो किसी के भी साथ कोई भी बात करने के मूड में नहीं है, और वो बिल्कुल नहीं चाहते कि उनसे भी कोई बात करे। इसका मतलब ये है कि मेरे ख्याल से आप भी अगर मैसेज करोगे तो वो शायद आपको जवाब नहीं देंगे। तो बेसिकली वो आइसोलेटेड हो चुके हैं, और ये उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि वो अभी किसी से बात नहीं करना चाह रहे। ठीक है, इस कार्ड से तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की जो नो कांटेक्ट वाली जो जर्नी चल रही है वो बहुत साल से चल रही है। कुछ लोगों की कुछ महीने हो सकते, लेकिन यस, कुछ लोगों की कई सालों से ये नो कांटेक्ट वाली एनर्जी जो है चल रही है। ठीक है, पहले शायद आप लोगों के बीच में बहुत सारा मैसेज का एक्सचेंज हुआ करता था, और कई लोग शायद अपने पार्टनर से सोशल मीडिया के थ्रू भी मिले होंगे, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ लोग अपने पार्टनर्स से या तो यंगर देन देयर पार्टनर, या फिर उनका पार्टनर उनसे एज वाइज थोड़े वो ज़्यादा छोटे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि ये रीडिंग बहुत यंग एज ग्रुप वाले देख रहे हैं, ये भी हो सकता है। और उनका भी रिलेशनशिप बहुत दिनों से अटका हुआ है। ठीक है, तो यही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि हर एज ग्रुप वाला, चाहे वो इस एज ग्रुप वाला हो या फिर इस एज ग्रुप वाला हो, सारे एज ग्रुप वाले अपने अपने पार्टनर्स के साथ बहुत टाइम से शायद कुछ कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, हाई प्रीस्टेस का जो कार्ड आया है, इससे ये समझ में आ रहा है कि आप दोनों अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। कईयों को कई चीज़ों का अलग ही अजीब किस्म का एक डर बैठा हुआ है, और वो उस डर के चलते अपने अंदर की फीलिंग्स, अपने अंदर के इमोशंस, अपने अंदर जो उनके बहुत सारे जो राज उन्होंने छुपा के रखे हैं, वो किसी के साथ भी नहीं शेयर कर पा रहे हैं। इनफैक्ट कई लोग तो अपने वो राज शेयर ही नहीं करना चाहते किसी से। तो वो बिल्कुल भी
अपनी किसी भी किस्म की फीलिंग्स को किसी के भी साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग सीक्रेटली, कुछ लोगों का सीक्रेटली कम्युनिकेशन चल रहा है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सीक्रेट बोलता है और उसके नीचे बिल्कुल मैसेंजर का कार्ड आ रहा। तो कोई कुछ लोगों का सीक्रेटली कोई आपको मैसेज कर रहा है, ये भी हो सकता है। तो बंदा या बंदी जो भी है वो शायद डायरेक्टली आपको मैसेज ना करते हुए किसी मैसेंजर के थ्रू आपके साथ कांटेक्ट में है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। और 9 ऑफ कप से ऐसा लगता है कि ये जो ड्रीम है आपका, ये लिए आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपके लिए एक अभी एक चैलेंज टाइप का बन गया है। इस चीज़ को ऐसा देख के लग रहा है कि ये एक चैलेंज बन गया आपके लिए कि ये ड्रीम को मुझे फुलफ़िल करना है। ठीक है। लेकिन ये ड्रीम आपका कई टाइम से चल रहा है जो फुलफ़िल नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि आपकी जो पर्सन है वो ऐसे हर्मिट के मोड पे चले गए हैं। ठीक है। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि ये जो फीलिंग्स जो हैं, जो दोनों को शायद एक दूसरे के लिए काफ़ी होंगे, लेकिन एक्सप्रेस नहीं की गए वो फीलिंग्स, शायद ये दिखाई दे रहा है। ठीक है। बॉटम की एनर्जी जो आई है वो आई है द मैजिशियन की। तो अगर ये मैजिशियन की एनर्जी आई है तो मान के चलिए कि ये रिलेशनशिप में आप जो चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है। इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट कि आप इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते अगर चाहें तो। इसका मतलब ये है कि ये आपने कॉन्शियस चॉइस ली है, मतलब आपने यू मेड दिस चॉइस ऑन योर ओन। ये आपकी खुद की ऐसी चॉइस है कि नहीं, मुझे अभी कुछ कहना नहीं, कुछ बोलना नहीं, चुपचाप रहना है। तो ये क्यों चुपचाप रहना है ये हम देख लेते हैं। ठीक है। तो हम थोड़े से क्लैरिफिकेशन कार्ड्स ले लेते हैं। वेरी गुड। सो या ये जो पर्सन है जो आपके, जो इस हर्मिट के मोड पे है, जो अभी फ़िलहाल बिल्कुल भी अब बात नहीं करना चाह रहे हैं, या कैसे बात करूं ऐसे उन्हें लग रहा है। बात तो करना चाह रहे हैं क्योंकि नाइट ऑफ कप्स से क्लैरिफाई हुआ है ये कार्ड। तो ऐसा लग रहा है कि उनके दिल में है कि वो आपसे बात करें, उनके दिल में है कि वो आपसे मिलने आए, उनके दिल में है वो इमोशंस, वो फीलिंग्स आपके लिए। और वो सोच रहे हैं कि मुझे जाना चाहिए अपने पार्टनर के पास अपने इमोशंस और फीलिंग्स को बताने के लिए, लेकिन मैं कैसे जाऊं। तो उन्हें रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आखिर कौन सा एक बहाना लेकर अपने पार्टनर के पास अपनी फीलिंग्स लेके जाऊं। ये ऐसा दिखाई दे रहा है। इसकी वजह देखिए ये हो सकती है कि क्योंकि ओवरऑल एनर्जी जो हुई आई है वो आई है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके रिलेशनशिप में जो ब्रेकअप हुआ था, देखिए अभी आप नो कांटेक्ट मोड में हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों में से कोई एक पार्टनर शायद खफा हो गया होगा और उसने ब्लॉक कर दिया होगा अगले वाले को, या ब्लॉक नहीं भी किया होगा तो नो कांटेक्ट मोड पे चला गया होगा। राइट। वजह उसकी क्या होती है ना। कोई नेगेटिव वजह से ही तो सेपरेशन होता है ना, पॉजिटिव वजह से तो होता नहीं है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपको पहले बहुत लाइटली लेते थे, ऑन एंड ऑफ वाली रिलेशनशिप थी, जब चाह मन आ गए, जब चाह मन चले गए। दैट मीन्स कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी उस रिलेशनशिप में। ठीक है। सीरियसनेस भी नहीं था। ओके। सिर्फ एक पैशन था जिसके चलते वो पर्सन आपके पास आपसे अट्रैक्टेड थे, और यूं आप लोगों का जो कनेक्शन जो है वो फॉर्म हुआ था। आप शायद होंगे या फिर आपके पार्टनर, दोनों में से कोई एक ऐसी एनर्जी में था और जो दूसरा बंदा था वो सीरियस था। राइट। इसी वजह से जो बंदा सीरियस था वो शायद फिर थक कर नो कांटेक्ट मोड पे चला गया होगा। तो ये पर्सन जो हैं वो अब रियलाइज़ कर रहे हैं ये बात को, जब आपने उनसे बातें कम्युनिकेट करना सब छोड़ दिया। तो ये इस चीज़ को शायद काफ़ी टाइम भी हो गया है ना। और ये एनर्जी से ऐसा दिखाई दे रहा है कि पहले आप में से दोनों में से कोई, मतलब जो भी इस एनर्जी में था उसे बहुत इम्पोर्टेंस मिला करता था।
जो भी इस एनर्जी में था, आप या आपके पर्सन जो भी होंगे, उनको बहुत इम्पोर्टेंस मिला करता था। उन्हें मतलब टाइम टू टाइम मैसेजेस मिला करते थे, टाइम टू टाइम अटेंशन, केयर, लव, सब कुछ आपसे मिला करता था। अब वो ऑल ऑफ अ सडन बंद हो गया, तो वो इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद आप फिर से उनके साथ कांटेक्ट करोगे। तो वो इंतज़ार में भी है कि शायद मैं थोड़ा और रुक जाऊँ, आप शायद फिर आप उनके साथ कांटेक्ट में आ जाएंगे। वजह यही है कि अभी आप दोनों का कांटेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि शायद आप ही उनको कांटेक्ट करेंगे, और वो बहुत सीरियसली सोचते हैं कि आप अभी तक उनसे उनके प्यार के इंतज़ार में बैठे हो, और वो भी आपको बहुत चाहते हैं और आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक बहुत सेंसिबल टाइप की लेडी हैं। आप यू आर काइंड ऑफ अ पर्सन जो किसी रिलेशनशिप में यूं ही मस्ती के सेक में नहीं जाती। और देखिए एनर्जी उनकी ऐसी थी, उनकी एनर्जी थी नाइट ऑफ वॉन्ड्स की, और आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो स्टेबिलिटी चाहती है, कमिटमेंट चाहती है, ऑनेस्टी चाहती है, लॉयल्टी चाहती है। ये पर्सन को ये सारे जो वर्ड्स हैं ना उसके डिक्शनरी में नहीं होते। वो कैजुअल टाइप की रिलेशनशिप में ही बिलीव करता है, और ऐसी सब चीज़ें उसे बड़ी एडवेंचरस लगती है। तो ये बड़ी ऑपोजिट टाइप की एनर्जीज़ हैं जिनका यूनियन हुआ है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर ये जो है बैलेंस नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो आपके पर्सन आपको बिल्कुल मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और आपके साथ शायद ट्रैवल करके आपके पास आना भी चाहते हैं। लेकिन देखिए ये कार्ड जो है ना उल्टा आया, इसका मतलब ये सिर्फ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, और करेंगे भी नहीं। ठीक है, तो यही नज़र आ रहा है इसमें। हालांकि ये जो बॉटम की एनर्जी है वो तो यही बताती है कि अगर चाहे तो वो 1 सेकेंड में आपको मैसेज करेंगे और आप 2 सेकेंड में उनके हो जाएंगे। ये ऐसा दिख रहा है, क्योंकि आप भी इंतज़ार में ही बैठे हैं टाइम। और बिल्कुल उसके नीचे जो आया है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। देखिए ये आया है जोड़ा, जो अभी ऐसा होना चाहिए। ठीक है, एक दूसरे को देख रहे और एक दूसरे के हो गए, अभी दूर दूर है तो कपल, पर दूर है, दे हैव टू बी ऐसा लाइक दिस एक दूसरे का। और इसका रीज़न कोई थर्ड पार्टी भी दिख रहा है। ये माँ हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, या फिर कोई XYZ रैंडम पर्सन हो सकता है उनके लाइफ में जिसने ये सारा रायता फैलाया है, यही दिखाई दे रहा है। ठीक है, और उन्हीं ने शायद कुछ ऐसा प्रपोज़ल उनके सामने रखा। अगर ये XYZ थर्ड पार्टी है तो वो आपके पर्सन के ऊपर मतलब क्या बोलना, अपने आपके पर्सन के ऊपर उनका दिल आ गया, और वो अपना कप ऑफ लव उन्हें देना चाह रही थी, ऐसा हो रहा था। और वहाँ इसलिए आप दोनों की सेपरेशन के दौरान ये जो लेडी है उसने काम ख़राब किया, अपना कप ऑफ लव उनको देकर उनका दिल बहलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि डेथ का कार्ड आया। वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, कुछ पीरियड तक शायद चला होगा वो सब, लेकिन बाद में उन्हें शायद मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि वो देखो ऐसा दिखाई दे रहा है, 8 ऑफ सॉर्ट्स ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो फंस गई ये करके। इमोशनली वो खुद ही इतना फंस गई कि उसे इसमें से कैसे निकलना नहीं समझ में आया, या कुछ केस में पता नहीं कुछ लीगल टाइप का भी कुछ इन लोगों ने शायद आपस में कुछ ऐसा दिख रहा है, छोटा मोटा कोई प्रोजेक्ट या काम शुरू करा होगा जहाँ पर ये मुश्किलें आई और ये लीगल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ गई है। पैसों को लेकर ही ऐसा लग रहा है ऐसा कुछ। तो ऑल इन ऑल हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो नो कांटेक्ट मोड है ये कब एंड होगा। ठीक है, तो एनर्जीज तो समझ में आ गई आपकी और उनकी, लेकिन अब हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये नो कांटेक्ट मोड कब ख़त्म होगा। ठीक है, तो यस गाइस, स्टे पॉजिटिव, लेट अस फाइंड आउट। जो भी होगा अच्छा होगा, ऐसे सोच के रीडिंग देखिएगा। रीडिंग से सिर्फ गाइडेंस मिलता है, इसके बेसिस पे अपने ज़िंदगी के कोई फैसले मत लीजिएगा। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग तरीके से रेजोनेट होती है, सबके किस्से कहानियाँ अलग अलग होते हैं, सबके लिए सोल्यूशन भी अलग अलग होगा। तो
सेवन ऑफ सॉर्ड्स, यस, आपके पर्सन छुपा रहे हैं, कुछ चीज़ हैं, फीलिंग्स छुपा रहे हैं, एक्शन तो लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, या फिर एक्शन ले भी रहे होंगे तो आपको समझ में नहीं आ रहा वो कैसे हो रहा है, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल्स, और यस, बहुत सीरियसली इस रिलेशनशिप पे वो काम करना चाहते हैं, और शायद अचानक से, क्योंकि अचानक का भी कार्ड होता है जो सरप्राइजेस देता है, तो हमेशा इसको नेगेटिव नहीं समझना चाहिए क्योंकि ये पॉजिटिव कार्ड्स के साथ आया। तो ये वो आपको सरप्राइज़ देंगे और अचानक ही आपकी लाइफ में कब आ जाएंगे पता नहीं, हो सकता कुछ हफ्ते, कुछ दिन, कुछ घंटे, कुछ भी हो सकता। ओके, तो यस, कुछ लोगों के लिए कुछ घंटे में ही आपके पर्सन आपके पास आ जाएंगे, कुछ लोगों के लिए कुछ दिन, कुछ हफ्ते, ऐसा भी हो सकता है। आखिरी में एक गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं यूनिवर्स से, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, देखिए पेज ऑफ कप्स का मतलब ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया था, हर्ट किया था, पेन दिया था, जो भी दिया था, और वो चले गए थे, तो कार्ड कह रहा है कि प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि अपॉलोजी का कार्ड है। ओके, अपने आप को भी माफ़ कीजिए, उन्हें भी माफ़ कीजिए, और एक मौका दीजिए, क्योंकि ये जो है, अगर इस रिलेशनशिप में आते हैं तो आपको काफ़ी स्टेबिलिटी मिल सकती है, और आपके ये जो दिन हैं रोने धोने वाले वो ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है। देखिए ये टावर की तरह वो ख़त्म हो जाएंगे और आप एम्प्रेस की तरह फील करोगे, जो भी है मेल फीमेल, ठीक है। बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है। तो इसके साथ ही ये रीडिंग आज की यहीं ख़त्म होती है। फिर मिलूँगी मैं आपको कल एक नए से टॉपिक के साथ। तब तक गाइस अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार, बहुत सारा थैंक यू। उन लोगों को स्पेशल थैंक्स जो कि अपना वक्त निकाल के कमेंट सेक्शन में कुछ ज़रूर लिखते हैं, एटलीस्ट थैंक यू एंजल्स और थैंक यू यूनिवर्स लिखते हैं, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं यूनिवर्स को, क्योंकि उन्हें यहाँ से गाइडेंस मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, एंड आई अप्रिशिएट इट। दोज हु हैवंट इट सब्सक्राइब, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो कर देंगे, और नोटिफिकेशन का बेल हिट करना मत भूलिएगा। तो टिल आई मीट यू नेक्स्ट, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय गाइस।